So, hello everyone. Today we will discuss one more topic: human resource development strategies for capacity building and empowering people. So, student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली एचआरडी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अभी नए आपके कोर्सेज आए हैं बीएमएस के अकॉर्डिंग पीजी के, उसमें आप देखेंगे चाहे एक्सटेंशन 502 या 3 दोनों में एचआरडी को कवर कर रखा है। तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा बेसिकली कि एचआरडी होता क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे क्या है कि हम कैपेसिटी का बिल्डिंग कर सकते हैं एंड एम्पावर कर सकते हैं लोगों का। सो बेसिकली जो सेशन होगा उसमें एचआरडी मीनिंग देखेंगे हम लोग, की कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट देखेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट देखेंगे, केस स्टडी इंप्लीमेंटिंग एचआरडी स्ट्रेटजी। सो एचआरडी मीनिंग आप देखेंगे। सो एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एचआरडी का जो फुल फॉर्म होता है या स्टैंड करता है, ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी है क्या? इट इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस टू डेवलप द स्किल्स, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये क्या है कि स्टडी है और प्रैक्टिस है, जिसमें क्या हम डेवलप करते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं, नॉलेज को डेवलप करते हैं, कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं। किसके? एक इंडिविजुअल के अंदर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। मीन्स कहने का यही है कि किसी एक व्यक्ति को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसकी नॉलेज को, स्किल को प्रैक्टिस से स्टडी करके, उसके नॉलेज को इंक्रीज करके हम उसको क्या ओवरऑल ट्रेन करते हैं, जिससे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े उसका क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, मतलब उसको बेनिफिट पहुंचाए। तो ये क्या है? एचआरडी का आप देखेंगे कंपोनेंट, आप देखें एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स क्या है बेसिकली। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी उसके पास, ह्यूमन के पास रिसोर्स होता है, बस उसको क्या है, ट्रेन करने की ज़रूरत होती है, मोल्ड करने की ज़रूरत होती है। आप इसमें देखेंगे कि आप पहले उसको रिसर्च करेंगे, मतलब उसके अंदर क्या क्या कमियाँ क्या है, क्या उस पर रिसर्च, आपको क्या उसकी स्किल को बढ़ाना है, स्किल उसकी आप इंक्रीज करेंगे, फिर आप एम्प्लॉय उसको, फिर पोटेंशियल उसको चेक करेंगे, उसके अंदर लीडरशिप डेवलप करेंगे, रिक्रूटिंग उसको करेंगे, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ट्रेनिंग। ये आपका ओवरऑल एचआरडी का एक साइकिल है। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। तो फर्स्ट वन, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? कैपेसिटी क्या है? तो बेसिकली कैपेसिटी आप देखते हैं, कैपेसिटी किसी की क्या बोलती है कि उसके ओवरऑल कितनी परफॉर्मेंस है या उसकी क्या क्षमता है, मतलब ओवरऑल आप देखें किसी की क्या है, कैपेबिलिटी है। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज, स्किल्स एंड रिसोर्स टू इफेक्टिवली अचीव देयर गोल्स और एड्रेस चैलेंजेस। इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेंटरिंग एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्स टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल का जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करते हैं, चाहे उसकी वो एबिलिटी हो, स्किल हो, जिससे क्या है कि जो उसको टारगेट दिया गया वो अचीव कर सके। ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। मीन्स उसके अंदर कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेंटरिंग एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्स, इसके माध्यम से। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट क्या है? ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व इनेबलिंग इंडिविजुअल और कम्युनिटी टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, make informed decision and take action to improve their circumstances. It includes providing opportunities, resources and support to foster autonomy, self-confidence and a sense of agency. Empowerment में आप ओवरऑल देखेंगे क्या होता है एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि ओवरऑल इन टर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप देखेंगे, सोशल लाइफ हो, उसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, मीन्स ओवरऑल उनका डेवलप किया जाता है, वो एम्पावरमेंट होता है। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे इनेबल करते हैं इंडिविजुअल की, कम्युनिटी को, उनके लिव्स, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को आप इन्हेंस करते हैं, वही एम्पावरमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बाय द हेल्प ऑफ, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी आप देंगे इन टर्म ऑफ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो गया या रिसोर्स एलोकेशन में हो गया, वो एम्पावरमेंट होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरिंग पीपल इन एचआरडी। कौन कौन सी स्ट्रेटजी? तो फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला क्या है कि उनको आप ट्रेन करेंगे, उससे रिलेटेड आप प्रोग्राम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये क्या है, ट्रेनिंग के डिफरेंट 2 डेज 3 डेज की करते हैं। फिर उसका करिकुलम मीन्स क्या क्या ट्रेनिंग में उनको ट्रेन किया जाना वो डेवलप करेंगे, वो
इससे सबसे ज़्यादा क्या है, उनकी स्किल चेंज होगी, उनका एटीट्यूड चेंज होगा, बाकी उनकी नॉलेज लेवल में इन्हेंस होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब उसका जब इन सब में इम्प्रूवमेंट होगा तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑलरेडी हो जाएगा। आप देखेंगे ऑफर कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इन्हेंस स्किल एंड नॉलेज, एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। क्योंकि भाई जब उनको डिफरेंट जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू चैलेंज आ रहे हैं, उसके बारे में उनको ट्रेन किया जाएगा, तभी तो उनको अवेयर होंगे वो नई चीज़ों के बारे में। जब नई चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे तो उनका HRD ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑलरेडी हो जाएगा। नेक्स्ट मेंटरशिप एंड कोचिंग। फर्स्ट वन क्या है कि आपको उनको ट्रेनिंग करनी है। सेकंड क्या है कि मेंटरशिप मीन्स गाइडेंस आपको उनको करना है। पेयर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय विद न्यू कमर्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, फोस्टरिंग स्किल एंड डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस। अब मेंटरिंग कोचिंग, जैसे आप अभी इंटर करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको गाइडेंस करते हैं, या आप मेंटरशिप डिफरेंट कोचिंग क्लासेस से लेते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ मतलब अगर इस चीज़ को आप करेंगे तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो क्या है कि सेकंड ये स्टेप है जी किसका, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मतलब उनको पहले ट्रेनिंग आपको देना है। दूसरा उसका कंपोनेंट क्या है कि उनको मेंटरशिप और कोचिंग देनी है। उनके जो आपको क्या उनका शॉर्ट एनालिसिस करवाना, मतलब उनके जो स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेस, उस पर उनको काम करना है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, इनकरेज ऑटोनॉमी, empower employee by giving the autonomy and responsibility in their roles, allowing them to make decision and take ownership of their work। मतलब क्या है कि उनको आपको क्या है कि ओवरऑल आप लेसेस फेयर टाइप के जो लीडर होते हैं, तो यहाँ पे उनको क्या है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं बनाना, उनको खुद के डिसीजन खुद लेने दो। मतलब उनको क्या है कि एज एम्प्लॉय ने आप बोलो हाँ यहाँ के आज आप क्या है कि सारी अथॉरिटी आपके पास है और आपको ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे हमारे क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिले। तो उससे क्या है कि उनका अंदर स्किल्स आएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ आएंगी, जिससे वो इफेक्टिवली डिसीजन लेंगे। और आप उनका HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने का ये थर्ड कंपोनेंट है। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स। तो आफ्टर अगर जो आपने उनको टास्क दिया उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग के बाद, क्योंकि आदमी को नेक्स्ट टाइम पे अगर उनको मोटिवेट करना है, मतलब तो क्या है उनको रिवार्ड चाहिए। रिवार्ड क्यों नेसेसरी है, नेक्स्ट टाइम के लिए एक मोटिवेशन उनको देगा, प्लस क्योंकि फिर क्या है वो नेक्स्ट एनर्जेटिक वर्क, एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, नेक्स्ट जो टास्क वो भी कंप्लीट करेंगे, कि उनको ये रहेगा कि अगर अगली बार मैं अच्छा वर्क करूँगा नेक्स्ट टाइम उसे प्रमोशन या नया रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये होता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड एक्सपीरियंस क्लियरली, इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द। और क्या है कि जब वो आ जाए उनको आपको क्लियर कट करना है, कम्युनिकेट करना है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो टास्क हैं, जो वर्क है, उनको क्लियर कट कर देना है, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है वो क्लियर कट कर देना है। तो उससे क्या है भी HRD होता है। नेक्स्ट, प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो क्या है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक डाइवर्सिफाई फ्लैक्सिबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, जिससे क्या है कि अगर वो वहाँ पे वर्क करेगा तो उसके अंदर नई स्किल आएंगे, खुद डिसीजन लेगा, फ्लैक्सिबिलिटी रहेगा, तो ओवरऑल उसकी नई नई स्किल्स को सीखेगा, ये चीज़। नेक्स्ट 7, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। आफ्टर जितने भी ये प्रोसेस है उसके बाद आप फीडबैक आप लेंगे। प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज टू हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एरिया इम्प्रूवमेंट। तो क्या है कि एक आपकी टीम रहेगी जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को वो नोट करेगी, वो रिव्यू करेगी, तो जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर वर्क कर लेंगे, प्लस जो वीकनेस है उस पर वर्क कर लेंगे, तो उनका HRD ह्यूमन कहने का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉपरली हो जाएगा। नेक्स्ट, करियर पाथिंग। आपको क्या है कि उनको करियर गाइडेंस देना है कि कौन कौन से सेक्टर हैं, इस सेक्टर में जाने के बाद आप मीन चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर हैं, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको बतानी है। देन नेक्स्ट आप देखें फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन मतलब होने चाहिए, लेकिन एक जो खुला इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए वर्क करने के लिए। एक केस स्टडी आप देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल HRD स्ट्रेटजी का। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं, कृषि विज्ञान KVKs इन इंडिया है, KVK एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर एस्टेब्लिश बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट KVK एस्टेब्लिश 1974 पौंडीचेरी, जो TNU यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश था, मोहन सिंह मेहता कमेटी थी। दे हैव इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुल HRD strategies by providing training and capacity building program for farmers, extension worker and other stakeholder in rural area।
तो केवीके एक अच्छा खासा HRD सेंटर का उदाहरण, क्योंकि इनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया। ये वो डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, अब व्यवसायिक ट्रेनिंग जो होता है, चाहे मुर्गी पालन का, बकरी पालन का हो, मतलब जो डिफरेंट आप देखेंगे 2 डेज 7 डेज 8 डेज की जाती है, मिलिट्री रिलेटेड की जाती हैं, क्रॉप रिलेटेड। तो वो क्या है कि गांव के लोगों को जिनको कुछ नहीं पता उनको सिखाते हैं। तो एक अच्छा खासा द प्रोग्राम कवर टॉपिक सच एज क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, पेस्ट कंट्रोल। देखिए आप देख रहे हैं ना, जो भी मैंने ऑलरेडी बताया ये भी उसमें शामिल है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसका अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है, जो महिलाएं उससे जुड़ती हैं। जो कुटीर उद्योग मीन्स आप देखेंगे बहुत वर्क डिफरेंट जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, जिनको क्या है कि छोटे से एरियाज़ में वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप देखेंगे आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या है कि इसके पहले मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाला था। आपको अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानना है, क्या है कि स्व सहायता समूह होता है, जिसमें वॉलेंटरली मिनिमम 10% रिक्वायर होते हैं, और मैक्सिमम एक जो आइडियल होता है वो 10 to 20 होता है। और ये क्या है कि एक मिनिमम फिक्स होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। तो ये क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसका एग्जांपल है HRD, क्योंकि इससे क्या महिलाएं जो जुड़ी होती हैं उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है, उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज होता है। इसलिए क्या है, ये भी एग्जांपल है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, आत्मा भी इसी का अच्छा खासा एग्जांपल है। आप देखेंगे तो किसका, इसी का। आत्मा ऑटोनॉमस बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट पे क्या है एक्सटेंशन टोटल वर्क को यही देखती है, और केवीके से ये डायरेक्टली अटैच होती है। ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती रहती है। तो ये भी क्या है कि HRD स्टडी विद आत्मा फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर एक्सटेंशन वर्कर, ये भी सेम क्या है कि फार्मर एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। सब टारगेट होते हैं, और उनके नॉलेज को, स्किल को इन्हेंस करना, चेंज करना इनका वर्क होता है। सो थैंक यू। आई होप जो भी HRD के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ अगर आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी ली, लेक्चर आप कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।